नमस्कार जी। सत सर जी। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? दास यूपी का रहने वाला है जी। जितेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? फरवरी 2014 को। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नाम दीक्षा लेने से पहले जी वही जो परिवार में, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ भूत प्रेतों की पूजा होती थी। अब देवी देवता कह के उनको पूजते थे। मतलब जैसे मेरी दादी थी, वो ओझा तांत्रिक जैसा काम करती थी खुद भी। तो जैसा वो बताती थी वैसा ही करते थे। वो मानती भी सबको थी, लेकिन भूत प्रेतों की पूजा, बलि वली चढ़ाना, ये सब उनकी क्रिया में शामिल था। तो सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे आपके पूर्वजों के अनुसार, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो क्या बताएं जी, हानि बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम उनसे खुश भी नहीं थे उन साधनों से। लेकिन मेरी जो दादी हैं वो खुद ही तांत्रिक, तो वो ऐसा गाइड करती थी कि भाई ऐसा ऐसा करना है तभी आपको फल मिलेगा। और जो इससे ऊपर का मतलब कोई ज्ञान हमें था नहीं। तो वो जैसा कहती थी, जैसे कि बलि चढ़ाना है या और भी कुछ कहती थी कि भाई आपको ये तकलीफ हो गई तो ये कर दो, बकरा ले आओ, ये सब चीज़ें मतलब करवाती थी। और हम करके राजी तो नहीं थे, लेकिन जब तकलीफ होती थी तो वो ऐसा बोलती थी कि ऐसा करो तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते भी हमें लाभ नहीं, हानि होती जाती थी। भूत प्रेत की बाधा रहती थी। मेरी जब शादी हुई थी तो उनको, मेरी घरवाली को, उनको भूत की प्रेत की बाधा जो है शादी के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो गई थी। तो दिखाना सुराना चालू हो गया, इधर से भी मायको वालों की तरफ से उनके दिखाना, इधर से भी दिखाना। हमारी शादी को 7 साल तक भी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी दादी बोलती थी कि भाई मैं जैसे कहूँ ऐसा करो, तब तो हो सकता है, नहीं तेरी इसके कभी बच्चा नहीं होगा। भूत प्रेत की जैसी भी उनको बाधा लग रही थी। तो हमने कहा भाई बली बुली अब हमारे बस की रही नहीं। और इस चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा दिखाया। मतलब इधर हम, क्या है कि मैं यूपी से हूँ लेकिन रहता यहाँ इधर हिसार हरियाणा में ज़्यादा हूँ। तो इधर पलवल वलवल की साइड में एक काली की पुजारन थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम बिल्कुल जड़ से ठीक कर देंगे। तो उनके पास गए, उन्होंने कुछ पैसा को बोला था कि भाई इतने रुपये में आपको ठीक कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे, ये तकलीफ रहेगी नहीं आपके। तो हमने क्या किया कि हाँ भर ली और चले गए। जब वहाँ जाके उन्होंने देखा, कुछ दिन किया और हमें कई देवी स्थानों पे ले गए पूजा पाठ करवाने, सब जगह हो आके बाद वो घर पे आई, बोली दिखाती हूँ मैं, आज आ जाओ। एक कागज़ पे कुछ किया, उन्होंने दिखाया तो कोई चुड़ैल सा जैसा हुआ, उसमें बना हुआ था। मेरे को कम दिखाई, वो देख रही थी भक्तमती, बोले हाँ दिख रहा है। तो बोले ये जो है यही तुम्हें तंग कर रही है। तो मैं कहा जी इसका इलाज बताओ, आप तो बोल रहे थे। बोला इसका इलाज मेरे बस में नहीं, ना ही हो सकता, इसकी तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, ये किसी से हटेगी नहीं। इसमें मुसलमानी इलम वगैरह बता रही थी वो। मेरे को नशा की लत भी लग गई थी, बीड़ी की लत बहुत ज़्यादा थी। वैसे नशा सभी प्रकार की करता था मैं, जो भी मेरे रेंज में आया करती, लेकिन बीड़ी की बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी हुई थी मेरे को। यहाँ तक कि इतनी भयानक एलर्जी हो गई थी इससे कि मेरा खांसते खांसते पूरा ये सिर में दर्द हो जाता था और आंखों से पानी बहता था, नाक से पानी बहता था। तो इसकी जब मैंने जांच करवाई है हिसार में, रामविलास गोयल डॉक्टर जो MBBS MD है, उनके पास जब जांच करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि तेरे को कोई तकलीफ तो आ नहीं रही है, लेकिन तेरे को एलर्जी है, तू नशा करता है क्या? मैं कहा जी। बोला बीड़ी बाड़ी पीता? हम कहा जी पीते हैं। तो बोला तेरे को जीना है तो बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये दवाइयाँ दे रहा हूँ काम करेगी, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, तेरे को इससे एलर्जी है। तो वो बीड़ी मेरे से छूट नहीं पाती थी जी। मैं बीड़ी को तोड़ के गुस्से में फेंक देता था और फिर उन्हीं को उठा के जोड़ जोड़ के पीता था। तो इस कारण से बहुत परेशान हो गया था मैं, मतलब। और उधर भूत प्रेत की बाधा जो वाइफ को थी मेरे, उनसे भी परेशान था। तो हम कभी ऐसे सोचते थे कि भाई इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लें, कोई आदमी हो तो उससे लड़ भिड़ लें, कुछ बोल लें, इन भूतों से कौन लड़ाई करे। और उस साधना से बहुत परेशान था और आर्थिक तंगी से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। तो सर आप बता रहे हैं कि जो पहले आप भक्ति साधना करते थे उनसे आपकी पत्नी में भूत प्रेत की बाधा थी, वो कई साल तक आपको दुखी करती रही, आपके परिवार में संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई, और साथ ही साथ आप नशा करते थे, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। तो फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? संत रामपाल जी की जानकारी, हम चौधरीवास गांव में रहते थे, तो वहाँ पर एक भगत जी हैं
जो मोबाइल की दुकान रखते हैं, तो उनकी दुकान पे मैं बहुत पहले जब पीड़ित था तब भी जाया करता था। लेकिन ये गुरुजी का सत्संग चलता था तो मैं सोचा ये कैसे महाराज हैं, जो मतलब उसमें बता रहे हैं, लेकिन मेरी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भाई ऐसे बोल दूं इनको। तो क्या है कि मेरे पिताजी उसके पास रिचार्ज करवाने गए थे मोबाइल का, तो 10 रुपया का कुछ उनके पास वो था, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी, बोले इसको पढ़ लेना। तो बोले मेरे पिताजी बोले कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई घर में पढ़ा लिखा हो उसको दे देना, पढ़ लेंगे, अगर ना पसंद आए तो आप मेरे दे जाना और 10 रुपये ले जाना। तो वो पुस्तक ले आए और उन्होंने वो पुस्तक मेरे को दे दी। तो मैं परमात्मा की तलाश में शुरू से ही था, मैं ये नहीं समझ पा रहा था, बचपन से ही मेरे को ये थी कि भाई कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा माता जी बड़ी हैं। तो ये मेरे मन में शुरू से कन्फ्यूजन रहा है कि कोई ये तो बताए कि भाई एक परमात्मा जो सबकी पावर रखता हो, सबको उत्पत्ति करता है, वो है कौन। तो इस चीज़ की तलाश मेरे को शुरू से ही थी कि मन में ये रहता था कि भाई अब शिव जी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर विष्णु जी बढ़िया साबित हो जाते थे, और विष्णु जी की सुनते हैं तो वहाँ शिव जी को बढ़िया बता दिया जाता था, उसमें कहीं शिव जी ने भी किया है। तो इस तरीके से मैं कंफ्यूज रहता था कि भाई कौन सा जो भगवान है जो सबका ही उत्पत्ति करता है और वो ही अपने दुख दूर कर देता है। इस चक्कर में मैंने बहुत से मतलब पुस्तकें जो भी मिल जाती थी, शिव पुराण या कुछ भी, तो पढ़ता था। तो वो ज्ञान गंगा मिली तो मैंने वो भी पढ़ ली शुरू कर दी। उस टाइम दास सब भूत प्रेत जो था ना, सब हार के वो जवाब सुन लिया था उनका कि भाई इसको पूजना पड़ेगा। तो मैंने अपने मनमुखी शिव जी की साधना शुरू करी थी। तो शिव जी की साधना शुरू कर रखी थी। उस टाइम जो वो पुस्तक पढ़ी मैंने तो उसमें बता रखा था जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों देवता नासवान हैं और कबीर जी भगवान हैं। तो मेरे को थोड़ा सा झटका लगा और मैंने वो पुस्तक रख दी। मैं कहा ये तो वही हो गया, जो जिसकी पूजा करते हैं उसी को भगवान बताने लगते हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ने का बहुत इच्छुक था। तो 10 दिन बीतने के बाद प्रेरणा करी परमात्मा ने, मैंने कहा चलो जो भी बता रखा है देखते तो हैं इसमें है क्या। वही उसमें विषय सूची पढ़ी मैंने तो उसमें लिखा था शास्त्रों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, उसमें लिखा हुआ था सभी शास्त्रों का चैप्टर। उसमें जब पढ़ा मैंने देखा तो मैंने फिर वो पेज खोल के उसमें प्रमाण देखे तो मैं वेद गीता को आदि को सत्य मानता था कि भाई ये तो अपने हिंदू धर्म के यथार्थ शास्त्र हैं, इनमें तो जो है सत्य ही है। जब मैंने उसको पढ़ा उसमें जो सच्चाई देखी कि भाई एक तो करेक्ट सारी बातें सत्य लिख रखी हैं, तब दिमाग की जैसे बत्ती होती ना एकदम से खुल गई कि भाई कुछ तो है। फिर मैंने अपनी भक्तमती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं और इसमें ये नियम है निभाने पड़ेंगे और भूत प्रेत बाधा ये सब बता रहे हैं कि दूर हो जाएगी इस पुस्तक में। तो उन्होंने कहा कि भाई मरने से अच्छा है अगर ये सही हो जाता है तो चलते हैं। तो हम गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने नाम दीक्षा ली। तो सर आपने बताया कि आप काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे और फिर आपके पिताजी को ज्ञान गंगा मिली और उस ज्ञान गंगा को जब आपने पढ़ा तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले और उसके बाद फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ले ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि अनेकों श्रद्धालुओं से हम ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उन्हें हर तरह से कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होता है। पहले तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भूत प्रेत बाधा कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो गई। और उसके बाद फिर दास तो इस उद्देश्य से नहीं गया था कि मेरी नशा छूट जाएगी, मेरे को पता था इसमें नशा का वो है। तो मैंने कहा ले लेंगे नाम, लेकिन तू तो कोई नशा नहीं करती, तू निभा जा, तू ठीक रहे तो ठीक है, 2-3 दिन जैसा है मैं भी झेलूंगा, देखूंगा हो जाएगा तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा हुआ कि नशे से बिल्कुल नफरत हो गई। वो दिन का दिन और आज का दिन नशे की तरफ देखना भी मंजूर नहीं करता। बीड़ी कोई अगर 10 फुट दूर भी पी रहा है तो मुझे हटना पड़ता है वहाँ से। एक लाभ और प्राप्त हुआ जो कि हमें संतान नहीं हो रही थी, हमने बहुत दवाई टीके लगवाए, हमने भी अपनी भी दवाई कराई और भक्तमती की भी बहुत कराई, तो हमें कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जो है हमारी भक्तमती ने प्रार्थना लगाई तो परमात्मा का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। उसके 1-1.5 महीने बाद ही हमें एक गुड़िया अभी है जो हमारी 6 साल की है, वो पेट में आ गई और हमें संतान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो है 3-4 साल के बाद जो है उनको एक लड़के की भी बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा उठी जो हमारी भक्तमती हैं। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से फिर प्रार्थना लगाई भक्तमती ने,
तो फिर एक लड़के की भी परमात्मा ने दया करी है। एक लाभौर जी, जब नोटबंदी का समय था उस टाइम हिसार से मैं चौधरीवास जा रहा था 3 व्हीलर से, तो 3 व्हीलर पे मैं बैटरी, एक ट्रैक्टर वाली बैटरी लेके बैठा हुआ था। तो उस टाइम जो है जी वो 3 व्हीलर जा रहा था और सामने से एक बोलेरो आ रही थी, तो उसका सिलेंसर टूट के 3 व्हीलर के सामने आ गया और ड्राइवर जो है हड़बड़ा गया। हड़बड़ाने के बाद डिवाइडर में मार दी और वो 3 व्हीलर पलट गया। तो उसमें से ड्राइवर ऑन द स्पॉट तुरंत खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ मेरे को जीवन दान दिया। और एक लाभ ये हुआ जी कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत कर्जे में भी डूबा था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो कर्जे से भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मुक्ति मिली और एक अच्छा काम भी मिल गया, व्यवसाय भी ठीक चलने लगा। एक और लाभ है जी कि गुड़िया को बुखार हो गया था जी, और सारी जांचें करा ली, बस इन्फेक्शन की शिकायत आती थी, दवाई बहुत करा ली, लेकिन बुखार नहीं उतरता था। बस दवाई जब तक कराओ ठीक है, यहाँ तक कि भर्ती भी कर रखी थी तो भी बुखार नहीं उतर रहा। हार कर फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना के बाद जो है परमात्मा की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। आपको संतान की प्राप्ति हुई, आपकी पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई, आपका नशा दूर हुआ, आर्थिक तंगी भी आपकी दूर हुई। आज करोड़ों श्रद्धालु जो आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हैं देने के लिए। हम तो दास हैं उनके। हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक बार आप इनका ज्ञान सुने। सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, संत रामपाल जी से ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इनका यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे एक सत्संग आता है, नीचे आपको इनके नंबर मिल जाएंगे चलते हुए। उन नंबरों पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।